देर रात को सिंह साहब का उनके ही घर में उनका मर्डर हो जाता है। केस की पहेली को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर सिंह साहब की बीवी से पूछताछ करता है कि देर रात को तुम उस टाइम क्या कर रही थी। सिंह साहब की बीवी बताती है, देर रात को उस टाइम मैं तो सो रही थी, बावर्ची किचन में खाना बना रहा था, भैया कॉल पे बात कर रहे थे और घर की मेड बाथरूम साफ कर रही थी। बयान सुनने के बाद तुरंत इंस्पेक्टर समझ जाता है कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंह साहब की बीवी ने कहा कि वो देर रात को उस टाइम सो रही थी। तो अगर वो सो रही थी तो उसे कैसे पता कि घर के बाकी लोग क्या काम कर रहे थे? तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही है और खून भी उसी ने किया है। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दुकानदार जैसे ही शॉप से बाहर जाता है तो कस्टमर वहां से 100 रुपए चुराता है। कुछ देर बाद दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 100 रुपए देकर 70 रुपए का सामान खरीदता है। तो दुकानदारों से सामान के साथ बाकी बचे हुए 30 रुपए भी वापस करता है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो दुकानदार को टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दुकानदार का सिर्फ 100 रुपए का ही नुकसान हुआ जो कस्टमर ने पहले चुराए थे। फिर कस्टमर ने उन्हीं पैसों से शॉपिंग की जिससे दुकानदार का कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन राहुल को धक्का देकर कुएं में फेंकता है और बोलता है, अब कुएं में पानी भर जाएगा और तुम अंदर ही मर जाओगे। ये बोलकर रोहन वहां से चलाता है। राहुल तो पहले डर जाता है, फिर आसपास देखने पर उसे वहां पर 3 चीजें दिखती हैं। एक 3 फुट लंबी टेबल, एक 2 फुट लंबी रॉड और एक ड्रम। लेकिन राहुल को तो तैरना नहीं आता है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो राहुल क्या करेगा कुएं से बाहर निकलने के लिए? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखते हैं किसका दिमाग सबसे तेज है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन तीनों सामानों में सिर्फ ड्रम ही है जो पानी के ऊपर तैर सकता है। तो राहुल ड्रम के ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे पानी ऊपर आता जाएगा राहुल भी पानी के साथ ऊपर जाएगा और कुएं से बाहर आएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऑफिस के बाद श्रेया जब घर आती है तो वो देखती है सेफ का दरवाजा टूटा हुआ है और उसके घर चोरी हुई है। तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। श्रेया पुलिस को सारी बात बताती है और बताती है कि उसे घर के 2 नौकरों पे शक है। इंस्पेक्टर के पूछने पर कहती है, मैं तो सुबह से किचन में थी और मैडम के लिए खाना बना रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। गार्डनर बोलता है, मैं तो सुबह से गार्डन में था और पौधों में पानी दे रहा था, मैं तो घर के अंदर आया भी नहीं। दोनों का बयान सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि चोर कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप समझे? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, सेब पर मिट्टी लगी हुई है और वही मिट्टी माली के बदन पे भी लगी हुई है। तो इसका मतलब माली झूठ बोल रहा है और चोरी भी उसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दिखने में ये दोनों वीडियोस एक जैसे हैं लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, राइट वाली वीडियो में ये जार मिसिंग है। आइए अगली पहेली देखते हैं। जादूगर बॉल को टोपी सी के नीचे रखता है और इन टोपियों को तेज घुमाता है ताकि कोई ये ना बता सके कि बॉल कौन से टोपी के नीचे है। तेज नजर वालों को बताना है कि बॉल कौन से टोपी के नीचे है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए बॉल कौन से टोपी के नीचे है। बॉल टोपी बी के नीचे हैं। किलर कौन है? लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन 2 लेडी में किलर कौन है, ए या बी? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए वाली लेडी ने खाने के पास पॉइजन रखा है। ये खाने में पॉइजन मिलाने वाली है, तो इसका मतलब यही किलर है। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। आपको ये पहेलियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।